एक समय की बात है। मलकपुर नाम के एक गांव में एक बहुत ही लालची किस्म का जमींदार रहता था। वो अपनी जमीन गरीब किसानों को अजीब अजीब शर्तें रखकर भाई ठेके पर देता था। उसी गांव में शंकर नाम का एक गरीब किसान रहता था। जमींदार हर साल शंकर को जब अपनी जमीन ठेके पर देता तो शर्त यह होती कि 50% फसल जमींदार की और 50% शंकर की। फसल आने के बाद अच्छी फसल खुद के पास रखता और खराब फसल शंकर को दे देता। भाई शंकर इस वजह से बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करता था। एक दिन शंकर का बेटा मनोहर शहर से छुट्टियों में घर आया और अपने पिताजी की हालत देखकर और जमींदार की हरकतें सुनकर उसने निर्णय लिया कि आज से वो खेती का काम संभालेगा। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता न करें, आज से मैं आपकी खेती का काम देखूंगा। मनोहर ये पिताजी से बोलकर जमींदार के पास गया। आओ आओ मनोहर, पिताजी नहीं दिख रहे। पिताजी की तबीयत खराब है तो अब से मैं ही खेती का काम संभालूंगा। आप बताइए, इस साल आपकी क्या शर्त है? इसके बाप को तो आज तक उल्लू बनाया है, इस बच्चे को तो मैं नचवाऊंगा। चलो अच्छा है मनोहर, इस साल तुम जो भी फसल लाओगे उसके ऊपर का भाग मेरा और नीचे का तुम्हारा। ठीक है सेठ जी। ये कहकर मनोहर वहां से चला जाता है। मनोहर खेत में जाके बीज बोता है और अच्छी तरह से भाई खेती की देखभाल करता है। फसल भी बहुत अच्छी होती है और 3 महीने बाद जमींदार मनोहर के पास फसल का हिस्सा लेने के लिए आता है। आइए सेठ जी, ये खेत में जो घास है वो आपका हिस्सा है, ले जाइए। इस समय मैंने मूंगफली की खेती की है, आपकी शर्त के मुताबिक ऊपर का हिस्सा आपका। भाई जमींदार को ये देखकर बड़ा गुस्सा आता है और वो अपने मन में सोचता है, ये बच्चा मुझे मूर्ख बना रहा है। ठीक है, इसे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। ये सोचकर जमींदार मुंह लटकाकर भाई घर चला जाता है। कुछ दिन बाद जमींदार मनोहर को बुलावा भेजता है। अरे मनोहर, तुझे सेठ जी ने याद किया है। अच्छा, चलो आप, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। भाई इसके बाद मनोहर जमींदार के घर जाता है। कैसे हो मनोहर, खेती नहीं करनी है क्या? खेती तो करनी है सेठ जी, मैं आपके पास आने ही वाला था। अच्छा देखो बेटा, इस समय शर्त थोड़ी अलग है। जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा और ऊपर का तुम्हारा। भाई मनोहर ने हाँ की और वहां से चला गया। खेत जाकर उसने फसल लगाई और 3-4 महीने बाद जब जमींदार अपना हिस्सा लेने खेत पहुंचा, आइए सेठ जी, लीजिए आपका हिस्सा। मैंने गेहूं लगाए थे तो शर्त के मुताबिक ये जमीन के नीचे की जड़ें आप रख लीजिए, मेरा ऊपर का हिस्सा मैं लेकर जा रहा हूँ। भाई ये सुनकर जमींदार गुस्से से पागल हो जाता है और मनोहर को कहता है, तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो ना, तो अब इस समय भी मैं तुमको मेरी खेती देता हूँ और शर्त ये है कि जमीन के ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा, बीच का तुम्हारा। बोलो, मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है सेठ जी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। इस समय अगर आप हार गए तो आप किसी भी गरीब किसान को उसका हिस्सा बराबर दोगे और उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे। हाँ हाँ, मंजूर है। वही 4 महीने बाद जमींदार फिर से खेत में जाता है और मनोहर की गन्ने की खेती देखकर हैरान हो जाता है। लीजिए सेठ जी, आपका ऊपर का और नीचे का हिस्सा। आपको शर्त याद है ना? हाँ बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं किसी के साथ कभी भी कोई धोखा नहीं करूंगा। गिरधरी लाल, जो एक माध्यमिक स्कूल के प्रिंसिपल थे, अब रिटायर हो चुके थे। उनके इकलौते बेटे तुषार की कुछ ही महीनों पहले शादी हुई थी और वो एक अच्छी जॉब भी कर रहा था। पिताजी, आपको बाजार से कुछ मंगवाना है तो बताइए, मैं शाम को ऑफिस से आते वक्त ले आऊंगा। नहीं बेटा, दवाइयाँ कल बहू ने ला दी है, बाकी 1-2 नए पौधे गार्डन में लगाने थे, वो मैं खुद नर्सरी से ले आऊंगा। जी पिताजी। गिरधरी लाल की रिटायर्ड लाइफ अच्छी गुजर रही थी। किताबें पढ़ना, बागवानी करना, शाम को सैर सपाटे के लिए पहाड़ी पर जाना, दोस्तों से मिलना, पूरा दिन हंसते खेलते गुजर जाता और अब उनकी खुशी और बढ़ने वाली थी। एक दिन तुषार और उसकी पत्नी उनके पास आए। पिताजी, हमें आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद? किस बात के लिए बेटा? पिताजी, आप दादा बनने वाले हैं। ये खुशी की बात सुन के गिरधरी लाल फूले नहीं समाये। वाह, क्या बढ़िया खबर सुनाई है तुमने। आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो खुशी से पागल हो जाती। महीने बीत जाते हैं
गिरधरी लाल बड़े उत्साह से अपने आने वाले पोते का इंतजार कर रहे थे। अब तुषार की पत्नी का 7वां महीना चल रहा था। ये लो बहू, तुम्हारे लिए। ओह, बहुत सुंदर है। धन्यवाद पिताजी। बहू, खाना ठीक से खा रही हो ना? जी पिताजी, आपकी सारी सलाहें बहुत काम आ रही है। लेकिन आज तुषार की माँ जिंदा होती तो तुम्हें सिर पे बिठाती। तभी तुषार बाजार से सामान लेके घर आता है। सीमा, आज तुम सिर्फ आराम करो, मैं खाना बनाऊंगा। बिल्कुल ठीक तुषार, आज खाना हम दोनों मिलके बनाएंगे। बहू को आज छुट्टी। आप दोनों मुझे आलसी बना दोगे, फिर ये आने वाला छोटा मेहमान भी आलसी बनेगा। बाद में मुझे मत खरी खोटी सुनाना। तुषार और गिरधरी लाल पालक की सब्जी साफ करने बैठते हैं और सीमा आराम से सोफे पे बैठी है। अच्छा, मुझे अब ये बताओ, तुम अपने संतान की परवरिश कैसे करोगे? ये भी कोई पूछने की बात है पिताजी। बेशक हम उसे बड़े प्यार दुलार के साथ बड़ा करेंगे। हाँ, उसे जो चाहिए वो सब उसे देंगे। उसकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। उसे किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करने देंगे। बिल्कुल, उसे हर मुसीबत से दूर रखेंगे। उन दोनों की बातें सुन के गिरधरी लाल सोच में पड़ जाते हैं। हम ठीक कह रहे हैं ना पिताजी? इसका जवाब मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद दूंगा। गिरधरी लाल की बात सुन के तुषार और सीमा उलझन में पड़ जाते हैं। अगले दिन गिरधरी लाल नर्सरी से गुलाब के 2 छोटे पौधे ले आते हैं और एक पौधा बेटे और बहू को दे देते हैं। बहू, तुषार, ये छोटा पौधा तुम्हें हमारे बगीचे में लगाना है। और ये दूसरा पौधा पिताजी? ये मैं खुद लगाऊंगा और आज से हम दोनों अपने अपने पौधों की निगरानी करेंगे। अब गिरधरी लाल अपने पौधे को बगीचे में लगा देते हैं और उसके पास ही तुषार और सीमा उनके पौधे को। दोनों अपने अपने पौधे की अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, लेकिन तुषार और सीमा थोड़ी ज्यादा। पता नहीं पिताजी हमें क्या सीख देना चाहते हैं। मैं तो सोच सोच के थक गया। दिन बीतते जाते हैं। गिरधरी लाल अपने पौधे को सिर्फ आधा गिलास ही पानी देते थे और तुषार अपने पौधे को 2 गिलास पानी और हर हफ्ते खाद भी देता था। हमारा पौधा पिताजी के पौधे से ज्यादा हरा भरा लग रहा है ना? हाँ, और ज्यादा ऊंचा भी। सीमा और तुषार उनके पौधे का विकास देख के बहुत खुश थे, लेकिन गिरधरी लाल अपने पौधे को सिर्फ आधा गिलास ही पानी क्यों देते थे, ये बात उनकी उलझन बढ़ा रही थी। पिताजी, आप अपने पौधे को इतना कम पानी क्यों डाल रहे हो? मुझे लगता है इसीलिए उसका ठीक से विकास नहीं हो रहा। सही वक्त आने दो, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। एक दिन रात को अचानक तूफान आता है, जोर की हवाएं चलती है। सुबह जब तुषार और सीमा बाहर बगीचे में आते हैं, तब वो हैरान हो जाते हैं। ओह, ये क्या? हमारा हरा भरा पौधा बिल्कुल नष्ट हो गया है। सारी जड़ें मिट्टी से बाहर उखड़ आई है। ये कैसे मुमकिन है? बाप रे, इसका मतलब पिताजी के पौधे का तो भारी नुकसान हुआ होगा। तभी उनका ध्यान गिरधरी लाल के पौधे की ओर जाता है और वो चकित हो जाते हैं। इतने में गिरधरी लाल वहाँ पर आते हैं। पिताजी, ये तो अनहोनी हो गई। क्या हुआ बेटा? पिताजी, हमारा पौधा कल रात के तूफान में पूरा नष्ट हो गया है। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन पिताजी, आपका पौधा बिल्कुल टकाटक है। आप ना तो उसे खाद डालते थे और ना ही बहुत सारा पानी देते थे। और हमने इतनी सावधानी से उसकी देखभाल की, फिर भी वो इस तूफान में टिक नहीं पाया। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे जरूरत से ज्यादा देखभाल ने उसकी मजबूत बनने की नैसर्गिक क्षमता को मार डाला। तुषार और सीमा अभी भी उलझन में है। हम कुछ समझे नहीं पिताजी। समझाता हूँ। जब मैं मेरे पौधे को सिर्फ जरूरत के अनुसार आधा गिलास पानी दे रहा था, तब पौधा अपनी बढ़ती हुई जरूरत पूरा करने के लिए खुद की जड़ों को जमीन के अंदर फैला रहा था और आसपास के मिट्टी से पानी प्राप्त कर रहा था। इसी वजह से उसकी जड़ों ने जमीन में अच्छे से पकड़ जमा ली। इस कारण कल रात के तूफान का इस पौधे ने डट के सामना किया। और हमारा पौधा क्यों नहीं कर पाया? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी ज्यादा देखभाल ने उसकी परिस्थिति से मुकाबला करने की क्षमता नष्ट कर दी। तुम्हारे पौधे को जरूरत से ज्यादा पानी, पोषण मूल्य आराम से मिल रहे थे, इसीलिए उसने मिट्टी के अंदर घुसने की कोशिश ही नहीं की। और इसीलिए उसकी जड़ें जमीन में पक्की पकड़ न कर पाई और पौधा कल के तूफान का सामना न कर सका। बिल्कुल सही। लेकिन आप हमें इस अनुभव से क्या सीख देना चाहते हैं? हमारी संतान भी इसी पौधे की तरह होती है। उनकी बढ़ती उम्र में अगर उन्हें जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार और देखभाल मिले तो उनकी कठिन परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता विकसित नहीं होती और जिंदगी में उन्हें संकटों का सामना करना मुश्किल होता है। एकदम सही। आई बात समझ में। थैंक यू पिताजी, हम आपकी सलाह याद रखेंगे।